हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने मोशन इक्वेशन से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल किया था। ओके, आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। आपको एक कार दे रखी है, वो स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से ही स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, यहाँ पर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दे रखी है और ना ही वो कांस्टेंट है। इट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी स्टार्ट होगी तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, तो हमसे बोला गया है कि एक कार 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है, मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है। इसे हम 200 मीटर की डिस्टेंस पे अगर रोक दें, ठीक है, तो रोक दे तो उस समय जो कार का मंदक है, मंदक का मतलब होता है आपका रिटार्डेशन जो होता है, तो वो अगर हम एक समान माने तो हमारा कितना टाइम लगेगा। मतलब इस क्वेश्चन पे आपको जो फाइंड आउट करना है वो टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस पे हम देख लेते हैं, यानी कि अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें इस क्वेश्चन को, तो सपोज ये हमारी क्या है, रूट है, रास्ता है, इस पे कोई आपकी एक कार है। अब ये कार क्या है, पहले से ही आपकी 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूवमेंट पे है, मोशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास u की वैल्यू तो हो गई 126 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट में ये कह रहा है कि ये थोड़ा आगे जाकर क्या होती है, रुक जाती है। तो जब सीधी बात है, जब ये स्टॉप हो जाएगी तो इस समय इसकी वेलोसिटी नहीं होगी इसके पास, तो उस समय आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर हो गया। और ये डिस्टेंस आपको गिवन करा रखी है क्वेश्चन में कि कितनी दूरी पे जाके ये आपकी स्टॉप हो रही है, 200 मीटर। क्लियर हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है टी। तो देखो, टी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ, आपको याद है कि हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं। एक होती है आपके पास v बराबर u प्लस ए टी, एक होती है आपके पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम t को फाइंड करें तो t को फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। ठीक है, बट अप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं हमारे पास v है, u है, बट a नहीं है। अगर नीचे वाली में देखें तो s है, ठीक है, u है, बट हमारे पास a नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने पर से पहले हम इनकी आपका क्या देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। आपको जो स्पीड दे रखी है वो दी है किलोमीटर पर आवर पे, जबकि आपको डिस्टेंस जो दे रखी है वो दी है मीटर में। तो इट मीन्स आपको किलोमीटर को किस पे चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, और यहाँ आर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे अपने माइंड पे नोट करके। अगर आप चेंज करते हैं, चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो सीधे सीधे आप उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/180 से, तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और सेम यही है, अगर आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड को किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो इस कंडीशन पे आप कर देंगे 18/5। ठीक है, मतलब सेम इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी स्पीड जो दे रखी है वो दी है किलोमीटर पर आवर पे, तो इसका मतलब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 से। तो u इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 126 इंटू 5/18। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है, एंड 9 से आपका कट हो जाएगा कितने बार, 9 7 जा 63, एंड 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड। तो u आपको फाइनली मिल गया कितना, 35 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम a फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो थर्ड इक्वेशन आपके पास होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो गिवन वैल्यूज को रखते हैं, v स्क्वायर आपके पास क्या है, 0, क्योंकि आगे जाके आपका क्या है, जो कार है वो आपकी स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, u स्क्वायर, u का हो गई आपके पास वैल्यू 35 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, ए की वैल्यू आपने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 200। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर आपका जो फाइनली आंसर आएगा,
आप चेक कर लेंगे आपका क्या है, इधर आपका इसको लेके आएंगे तो माइनस का 400a इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर हो गया 35 इंटू 35। अब क्या है 400a के साथ मल्टीप्लाई में तो इट मीन्स ये डिवाइड में जाएगा आपका, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 35 इंटू 35 अपॉन में 400, बट किस में आएगी, माइनस में। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका अप्रॉक्सली 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समथिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मंदक, यानी कि हम कह सकते हैं कभी भी रिटार्डेशन की बात आएगी तो ए की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि गाड़ी कोई मूवमेंट पे होगी, मोशन पे होगी और आगे जाके वो अगर रुक जाती है तो हमेशा हर कंडीशन पे ए आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अब तो ईजिली आप निकाल सकते हैं, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी, v हमारे पास 0 है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, u की वैल्यू हमारे पास 30 है, प्लस a की वैल्यू है -3.06 एंड t। तो माइनस के को प्लस करने के लिए अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो 3.0t इज इक्वल्स टू आएगा 35, देन t इज इक्वल्स टू 35 अपॉन में 3.06, देन t इज इक्वल्स टू पॉइंट को आप कैंसिल करने पे 2 जीरोस को इंक्रीज करेंगे, देन 3500 अपॉन 306। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 11.4 सेकेंड। तो हमारा क्या है कि वो कितना टाइम लेगी उसको रुकने में, अगर 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 11.4 सेकेंड। क्लियर है? तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक स्टेप आप बहुत केयरफुली तरीके से करेंगे। बस यह है कि आपको यूनिट को सबसे पहले सेम करना होता है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।